जगत गुरु केशव महाराज का ऐश्वर्य, वैभव, संपन्नता सारा संसार देख रहा है और आश्चर्य में है। बड़े बड़े आईएएस, पीसीएस अधिकारी, मंत्री, राजनेता यह देखकर आश्चर्य में है कि आदमी जो एक कमरे में बैठा रहता है उसके लिए लाखों लाख रुपया नोटों की बारिश। इस पर तमाम लोग सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रहस्य क्या है। आखिर केशव महाराज के पास इतना धन, वैभव, लक्ष्मी नारायण मंदिर बन रहा है, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बन रहा है, केशव महादेव मंदिर बन रहा है, चारों तरफ से पैसे की बारिश आखिर क्यों? हमसे पूछ ले, बहुत मामूली वजह है। केशव महाराज के पास ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म बोध है, ब्रह्म दर्शन है। मैं रोज नारायण को देखता हूं, जब आंख खुलता है तब देखता हूं, जब चलते फिरते रहता हूं तब देखता हूं। निरंतर नारायण का दर्शन करता हूं, नारायण को जानता हूं इसलिए ब्रह्म ज्ञानी हूं, नारायण को देखता हूं इसलिए ब्रह्मदर्शी हूं। ब्रह्म के प्रभाव प्रताप का बोध है इसलिए ब्रह्म बोधिस्थ अवस्था में हूं। और यह सब कुछ संभव है सनातन धर्म के विराट सूत्र से, इसलिए मैं सनातन धर्मी हूं। इस संसार में जो कोई भी सनातन धर्मी होगा वह केशव महाराज की तरह कुबेर और लक्ष्मी को प्रसन्न करके ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः, इस प्रकार का मंत्र बोलकर लक्ष्मी कुबेर को प्रसन्न करके कुबेराधिपति बन जाएगा, धनाधिपति बन जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि गुरुजी यदि इतना धन की बारिश हो रही है तो गरीबों को बांट दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गरीब कौन है जिसे हमारे परमात्मा नारायण दंड दे रहे हैं? गरीब कौन है जो सनातन धर्म का पालन नहीं कर रहा है, जो सनातन धर्म सूत्र का पालन नहीं कर रहा है? जो सनातन धर्म सूत्र का पालन करेगा वो तो ऐसे ही अमीर हो जाएगा। अमीरी का सूत्र बहुत सरल है, सनातन धर्म सूत्र का पालन। और सनातन धर्म सूत्र उससे भी ज्यादा सरल है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञ हैं। पितृ यज्ञ से तुम्हारा सारा सुख संचालित हो रहा है। जानते हो, अपनी औरत का गाल चूमते हो ना, उसे बाहों में भरते हो ना, उसके साथ सेक्स करते हो ना, ये सारा का सारा सुख पितरायन मार्ग का सुख है और यह पितृ यज्ञ धर्म है। इसी तरह से तुम चटनी खाते हो ना, अचार खाते हो ना, रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, मक्खन खाते हो ना, ये जो खाने का सुख है ना, ये पितृ यज्ञ है। हमारे भगवान कहते हैं खूब औरत के साथ आनंद लो, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करो, रबड़ी खाओ, मलाई खाओ। तो जब उन्होंने केशव महाराज को कहा तो केशव महाराज मजा लेने लगा, आनंद में एकदम विभोर हो गया। लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा, उन्होंने कहा विधि पूर्वक, विधि पूर्वक रहना। विधि पूर्वक का उल्लंघन करोगे तो ये नवग्रह है ना, ये तुम्हारे खबर लेंगे बोंग से, बोंग। अब तमाम ऐसे लोग होंगे जो बोंग नहीं जानते होंगे, लेकिन चिंता मत करो, ये रसमलाई है। बोंग नाम की रसमलाई तुम्हें जब मिलेगा तो तुम उसका स्वाद जान जाओगे। जब तुम रोटी में विधि पूर्वक का उल्लंघन करते हो तो बोंग मिलता है नवग्रहों से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जितने गरीब लोग हैं, जितने निर्धन लोग हैं, जितने पीड़ित लोग हैं, जितने कचहरी में खड़े हैं, उन सब से तुम केवल इतना कह दो कि क्या तुम ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक हो?
पितृयज्ञ में विधि पूर्वक हो, देव यज्ञ में विधि पूर्वक हो, वो तुम्हारे सामने खड़े होंगे तो दूर हट के चले जाए। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ सूत्र बताता हूं, जो आपको गौतम बुद्ध से नहीं मिल सकता, जो महावीर स्वामी से नहीं मिल सकता, जो मोहम्मद साहब से नहीं मिल सकता, जो ईसा मसीह से नहीं मिल सकता, वह सूत्र मैं तुमको बताता हूं, लेकिन तुम भाग खड़े होते हो। ब्रह्म दर्शन का सूत्र मुझे प्राप्त है, मैं ब्रह्मदर्शी हूं और तुमको भी ब्रह्मदर्शी बनाता हूं, लेकिन तुम भाग जाते हो उस शंकराचार्य के पास जो झूठ बोलता है, कहता है ब्रह्म दर्शन संभव है ही नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम ब्रह्मदर्शी बनना नहीं चाहते और परमात्मा तुमको ब्रह्मदर्शी बनाना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बनाना चाहते हैं, तो परमात्मा तुमको दंड देंगे ना कि तुम्हें ऐसा अनुभव प्रदान हो कि तुम भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ। ये प्रकृति में नवग्रह, ये सूर्य, ये चांद, ये सितारे, ये शनि, ये राहु, ये केतु, ये शुक्र, ये बुध तुम्हें बोंग क्यों देते हैं? ये चाशनी वाला, रसमलाई वाला बोंग क्यों देते हैं तुमको? क्योंकि जब तुम बोंग खाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जब तुम बोंग खाओगे तो सही गलत का पता चल जाएगा। तो ये बोंग तुम्हारे लिए, और ये बड़ा वीआईपी चीज है, बड़ा मसालेदार चीज है। जिसको मिल रहा है वो सब इसको महसूस कर रहे हैं, सब इसे जान रहे हैं। और जिनको समझ में नहीं आता कि बोंग क्या है, घबराओ मत, मिलेगा। यदि तुम यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक का उल्लंघन करोगे तो मिलेगा। अब ब्रह्म दर्शन कोई क्यों नहीं कर सकता? केवल जगत गुरु केशव महाराज, गौतम बुद्ध को भी ब्रह्म दर्शन नहीं हुआ, ब्रह्म बोध नहीं हुआ। एक कहानियां हैं। ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म बोध किसी मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को आज तक नहीं हुआ। और शंकराचार्य को तो ब्रह्म दर्शन हो ही नहीं सकता, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री को तो ब्रह्म दर्शन हो ही नहीं सकता। हमारे किसी शिष्य को भी आसानी से ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्म दर्शन है बड़ा सरल। ब्रह्म दर्शन अगर कोई चाह ले तो आसानी से हो सकता है। 3 पास कल्लू पासी के लड़के को हो सकता है, लेकिन ब्रह्म दर्शन हो नहीं पाता। और ब्रह्म दर्शन नहीं है, इसीलिए तुम्हारे लिए नोटों की बारिश नहीं है। जगत गुरु केशव महाराज को तो सुबह से शाम तक नोट बरसते रहते। भारत सरकार नहीं, इस पूरे विश्व की जो सबसे टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी हो उसे लगाकर चेक करा लो। केशव महाराज कभी पैसे के लिए प्रयास नहीं करता, बस सूत्रवत धर्म का पालन करता हूं। आज मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरोहित हूं क्योंकि मैं सनातन धर्म का पालन करता हूं। इसलिए जब मैं पुरोहित हूं तो तुम शंकराचार्य को पुरोहित क्यों बनाओगे? जब इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरोहित तुम्हारे सामने है तो तुम शंकराचार्य को पुरोहित क्यों बनाओगे? जब संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु तुम्हारे पास है, शंकराचार्य को गुरु क्यों बनाओगे? जब संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यासपीठ पर मैं बैठा हूं तो तुम मुझे ही दर्शन करके प्रणाम कर लो, किसी व्यासपीठ पे जाने की क्या जरूरत है? जब मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ भागवताचार्य हूं तो तुम्हें किसी अन्य भागवताचार्य की प्रशंसा करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि इसमें जो शंकराचार्य हैं उनको भी ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकता। जो व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं वो भी ब्रह्मदर्शी नहीं है, जो भागवताचार्य हैं वो भी ब्रह्मदर्शी नहीं है। इस पीठ पर जो तुम्हें जिस दर्शन मिल रहा है, जिसका तुम दर्शन कर रहे हो, वो तो परमात्मा का परम शिष्य है, भगवान को देखता है, भगवान को जानता है, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मदर्शी है। तो जब तुम्हें शंकराचार्य और तमाम रामभद्राचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी से श्रेष्ठ अगर गुरु मिल रहा है तो तुम्हारे लिए तो उत्सव है, झूमो, नाचो, गाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ब्रह्म ज्ञान बहुत सरल है, लेकिन शंकराचार्य को नहीं हो सकता, रामभद्राचार्य को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस विषय पर भी मैं अभी 2 शब्द में प्रमाण दे दूंगा। आप झूम जाओगे, नाच जाओगे, क्योंकि आप ब्रह्मदर्शी हो सकते हो, शंकराचार्य नहीं हो सकते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत सरल सा सूत्र है, सबको दिखाई पड़ता है।
ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। तो जहां तक तुम अपनी आंखों से देखते हो वहां तक ब्रह्म ही तो है। गुण स्वरूप और विशेषण से व्यक्ति का जो कर्म है फल भेद में प्रकट होता। आम पैदा हुआ ना, आम रसयुक्त है, हमारे लिए पोषणी है। आम में भी नारायण है मेरे परम प्रिय शिष्यों, बशर्ते आम हमारे लिए पोषणी है। उसका धर्म ही है कि मैं उसको दांतों से काटूं, जीभ से स्वाद लूं, उसको चबाऊं, खाऊं, और वो हमारे लिए शरीर में जाकर स्वधा माता बन जाए और स्वधा कर्म संपन्न हो, कव्य हो, बन जाए, और उस स्वधा कर्म पितृयज्ञ धर्म से हमें ऊर्जा प्राप्त हो, बल प्राप्त हो, स्वरूप की संरचना प्राप्त हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कितना सरल सा सूत्र है। इसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, नारायण के ही अनंत स्वरूप है। अगर पर्वत पहाड़ बन गया तो वहां पे वनौषधियां प्रकट होंगी। अगर नदी और झरने बन गए तो शीतल जल प्राप्त होगा। अगर जगत गुरु केशव महाराज ब्रह्मदर्शी बनकर खड़ा हो गया तो तुम्हें ब्रह्म दर्शन करा देगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। और इसी तरह से यदि कोई चांडाल इस समाज में खड़ा हुआ तो सनातन धर्म को नष्ट कर देगा। ये समस्त संसार का जो संचालन है सनातन धर्म से सुनिश्चित है। तो हम सब उद्देश्य है कि सनातन धर्म में विधि। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये ब्रह्म दर्शन शंकराचार्य के लिए दुर्लभ क्यों है, रामभद्राचार्य के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए दुर्लभ क्यों है? यह महत्वपूर्ण है। यह तुम जानने के लिए उत्सुक भी होगे। ये दुर्लभ इसलिए है मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। तो हम ब्रह्म को नित्य सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हम ब्रह्म का दर्शन करते हैं। और यह ब्रह्म दर्शन सर्वत्र ब्रह्म को प्रकट करता है। और सर्वत्र ब्रह्म होने में एक विशिष्टता प्रकट होती है मेरे परम प्रिय शिष्यों। वो विशिष्टता है कि सर्वत्र सब जगह ब्रह्म नारायण है। और उनके जो गुण विशेषण होते हैं ना, वो रंग रूप और रचना के अनुसार विभेदन में प्रकट होते हैं। तो अगर रंग रूप रचना गुण विशेषण में अगर भेद प्रकट हो रहा है तो इस भेद को शंकराचार्य नहीं स्वीकार करना चाहते। अगर इस विशेषण को हम लेंगे तो संसार में एक सूत्र व्यापक हो जाएगा। वो सूत्र है शंकराचार्य, सुन रहे हैं ना, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री सुन रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ना, तो बढ़िया बात बता रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं। ये लोग तो माध्यम मात्र है, आपके लिए बता रहे हैं। शेयर करके पहुंचा देना धीरेन्द्र शास्त्री के पास। तो गुण विशेषण से प्रकट होता है विविधता। तो जब इस सूत्र को आप स्वीकार करोगे ना तो सारे संसार में नारायण है। तब ये ओम पालीवाल में भी नारायण है, श्याम प्रजापति में भी नारायण है, ऋतुराज निर्मोही में भी नारायण है, ज्योति चेतन में भी नारायण है, और ए मंगीलाल साहू में भी नारायण है, और ए मंजिला साहू में भी नारायण, मंगीलाल साहू में भी नारायण। अब इन सब में नारायण है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो सर्वत्र नारायण को देखना समदर्शिता मेरे परम प्रिय शिष्यों, समदर्शिता। अब इस समदर्शिता में फिर विशिष्ट, भाई किसी की ज्यादा इज्जत किसी की क्यों, ये रहेगा, ये तब भी रहेगा समदर्शिता में। समदर्शिता, हमने सर्वत्र नारायण के भाव को देख लिया। अब इसमें यदि मंगीलाल वेद पुराण का अध्ययन करके, सत्यनारायण भगवान की कथा का अध्ययन करके रुद्राभिषेक रुद्री बोलने में प्रवीण हो जाते हैं, तो हम मंगीलाल से क्या सुनेंगे? सत्यनारायण भगवान की कथा। हम मंगीलाल से क्या कराएंगे? रुद्राभिषेक। हम मंगीलाल से क्या सुनेंगे? श्रीमद् भागवत। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहीं पर शंकराचार्य फेल हो जाते हैं। शंकराचार्य को भी पता है मेरे परम प्रिय शिष्यों कि समदर्शिता ही सनातन धर्म है। शंकराचार्य को भी पता है कि सर्वत्र नारायण है,
लेकिन वो ब्रह्मदर्शी नहीं है। ब्रह्मदर्शी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रह्मदर्शी में मलाई नहीं है। ब्रह्मदर्शिता उनको ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने आज तक जो धन खाया वो भिखमंगई का खाया। उन्होंने कहा हमें भीख दे दो। तो जब भीख व्यक्ति देता है, अगर वो टाटा और अंबानी से भीख ले लेंगे, अगर वो अडानी से भीख ले लेंगे, तो फिर कभी भी वे पितृयज्ञ धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कभी भी वो ज्ञान यज्ञ के धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कभी भी वे देव यज्ञ के धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अडानी उनको BMW कार दे देगा। और जब वो BMW कार ले लेंगे तो फिर उनके अंदर का लालच प्रचंड हो जाएगा। फिर वो वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वही सल्फर डाइऑक्साइड, वही कार्बन मोनोऑक्साइड, वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो शंकराचार्य के धर्म को तो नष्ट कर दिया अडानी ने, अंबानी ने नष्ट कर दिया। और अडानी अंबानी ने शंकराचार्य के धर्म को नष्ट करके उनके ब्रह्मदर्शिता का जो सूत्र था उसको नष्ट कर दिया। अब अगर समदर्शिता की बात होगी मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये मंगीलाल भी श्रीमद् भागवत का कथा कहेगा, ये ज्योतिष दीदी संध्या भारद्वाज भी भागवत कहेंगी, ये राधे माँ भी भागवत कहेगी मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन ये जो प्रेम शंकर, प्रेम भूषण, प्रेम नारायण, प्रेम जगत, प्रेमानंद है इनकी असलियत सामने आ जाएगी। फिर एक कुत्ते बिल्ली की तरह चिल्लाएंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों की, नहीं राधे माँ का तो गाल ऐसा, राधे माँ का तो बाल ऐसा, राधे माँ का तो चाल ऐसा। जबकि सत्य ये है कि राधे माँ श्रेष्ठ है इन सब से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी आप सोचो चंद्रशेखर रावण को, आप सोचते होंगे कि चंद्रशेखर रावण से ये लोग धर्म पुरुष हैं, श्रेष्ठ होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि चंद्रशेखर रावण किस चीज के लिए संघर्ष कर रहा है? समदर्शिता के लिए लड़ रहा है। समदर्शिता किसका सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों? नारायण का सूत्र है, सनातन धर्म सूत्र है। चंद्रशेखर रावण का कर्म रामभद्राचार्य से श्रेष्ठ है, चंद्रशेखर रावण का कर्म धीरेन्द्र शास्त्री से श्रेष्ठ है, शंकराचार्य से श्रेष्ठ है मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन चंद्रशेखर रावण क्यों सफल नहीं हो रहा है? क्योंकि चंद्रशेखर रावण समदर्शिता के सूत्र को लाने के लिए नारायण को छोड़ने की बात कर रहा है। ये लोग जगत गुरु केशव महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सब के सब जितने लोग हैं जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, ये जगत गुरु केशव महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जगत गुरु केशव महाराज के पास सनातन धर्म सूत्र है और वह उसी रूप में है जिस रूप में ब्रह्मा ने कहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये किसी को जेल इसलिए भेजे क्योंकि उसने सनातन धर्म तोड़ा। मैं मानता हूं कि आसाराम चरित्रहीन नहीं थे, हो सकता है उन्होंने किसी के साथ कोई बलात्कार न किया हो, लेकिन ये परम सत्य है कि आसाराम ने न जाने कितने कॉलेज, न जाने कितनी स्कूलें बनाई जहां पर जमीनों पर उन्होंने अतिक्रमण किया। तमाम विरोधी खड़े हुए जो मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से धन का अधिग्रहण करके जो पाप किया, उस कर्मों का दंड परमात्मा ने सुनिश्चित किया। और क्या आसाराम जी यदि आज जेल में है तो क्या आसाराम जी के पास समदर्शिता का सूत्र है? क्या आसाराम जी स्वीकार करने के लिए खड़े हैं कि राधे माँ भागवताचार्य बने, राधे माँ भागवत कहे? मैं तो डेविड वेखम के लिए तैयार हूं कि यदि वो भागवत की कथा सुनाना चाहें तो मैं उनको प्रणाम करूंगा और व्यास पीठ के ऊंचे गद्दी पर बैठाकर उनका चरण रज ग्रहण करूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं जगत गुरु हूं, लेकिन कल्लू पासी का लड़का यदि मुझसे समदर्शिता का सूत्र ग्रहण करके ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ में विधि पूर्वक सुनिश्चित हो जाए तो मैं कहूंगा कि यही जगत गुरु है। मैं उसका चरण रज लेकर माथे पर उसका तिलक लगाऊंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मेरी विशिष्टता है। शंकराचार्य ने सनातन धर्म को नष्ट करके नारायण को कहा कि मेरे हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण कहने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। चंद्रशेखर रावण ने नारायण के धर्म को विराट करने की चेष्टा तो की, लेकिन नारायण को छोड़कर। दोनों लोग सही रास्ते पर नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर अग्नि उनकी सहायता क्यों करती?
फिर जल वरुण उनकी सहायता क्यों करता, जल उनका सहायता क्यों करता, आकाश उनकी सहायता क्यों करता। लेकिन जगत गुरु केशव के साथ, जगत गुरु केशव महाराज के साथ अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है, अंतरिक्ष भी है, अनंत देव भी है, पूखा है, बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्रमा है, नवग्रह है, सितारे हैं। क्या उखाड़ लेगा भ्रष्टाचारी, क्या उखाड़ लेगा चांडाल। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य को ब्रह्म दर्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म दर्शन के लिए समदर्शिता का सूत्र उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि वो समदर्शिता का सूत्र स्वीकार कर लेंगे तो फिर वो कैसे कहेंगे कि भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेच रहा है उसी का पुत्र शंकराचार्य बनेगा। बात समझो, शंकराचार्य ब्रह्म दर्शन के सूत्र को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए शंकराचार्य के मुंह से जब भी आप देखो यही निकलेगा कि ब्रह्म दर्शन संभव नहीं है। और जो शंकराचार्य के समर्थक होंगे, अभी देखो एक बेटी थी, एक बहन थी, वो शंकराचार्य के समर्थन में बोल रही थी कि आप ब्रह्मदर्शी नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्मदर्शी होते तो नोटों की बात न करते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब अपने विवेक से सोचो कि जो समदर्शिता के सूत्र का पालन करेगा उसका बृहस्पति सूर्य बलवान होगा, जो पितृयज्ञ धर्म का पालन करेगा उसका शुक्र बलवान होगा, जो देव यज्ञ के धर्म का पालन करेगा उसका मंगल और सूर्य बलवान होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तुमसे पूछता हूं कि कुबेर फिर खजाना किसके लिए खोलेंगे? कुबेर अपना वैभव ऐश्वर्य किसको लुटाएंगे? अरे जगत गुरु केशव महाराज के लिए कुबेर अपना खजाना खोल देंगे, लुटा देंगे। क्या अंबानी, क्या अडानी, देखते ही देखते चारों तरफ वैभव होगा, ऐश्वर्य होगा। इसलिए वैभव ऐश्वर्य होगा क्योंकि जहां सनातन धर्म सूत्र होगा वहां अग्नि होगा, वहां वायु होगा, वहां जल होगा, वहां अंतरिक्ष होगा, वहां विराट होगा, वहां सूर्य होंगे, वहां चंद्रमा, वहां बृहस्पति, वहां शनि शुक्र बुध का वैभव होगा। समझो मेरी बात। ठीक उसी तरह से शंकराचार्य ब्रह्मदर्शी नहीं हो सकते जैसे कोई रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे परम प्रिय शिष्यों, राष्ट्र धर्म क्या है? क्या बाबू नहीं जानता? क्या क्लर्क नहीं जानता? क्या न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी लेता है नहीं जानता? वो जानता है कि राष्ट्र धर्म है कि जब राष्ट्र उसको सैलरी दे रहा है, राष्ट्र उसको वेतन दे रहा है, तो ईमानदारी से पेशकार न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर काम करे, पेशी न ले, रिश्वत न ले, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार न करे, रिश्वतखोरी कमीशन खोरी न करे। राष्ट्र धर्म उसे पता है कि राष्ट्र धर्म है, लेकिन यह पता होने के बावजूद भी वो राष्ट्र धर्म का क्या पालन कर पाता है? क्या एक प्रधान, क्या एक प्राइमरी का टीचर, क्या एक ब्लॉक प्रमुख, क्या एक मंत्री, क्या एक राजनेता, क्या एक एडिशनल ऑफिसर, क्या एक एडीएम, क्या एक डीएम, क्या एक आईएएस अधिकारी, क्या एक पीसीएस अधिकारी राष्ट्र धर्म का पालन कर पाता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, राष्ट्र धर्म तो उसी दिन टूट गया जिस दिन रिश्वतखोरी हो गई, जिस दिन कमीशन खोरी हो गई, जिस दिन भ्रष्टाचार हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, राष्ट्र धर्म जो मैं बता रहा हूं, क्या एक डीएम को समझ में नहीं आएगा? क्या एक मंत्री को समझ में नहीं आएगा? क्या एक राजनेता को समझ में नहीं आएगा? लेकिन क्या वह राष्ट्र धर्म का पालन कर पा रहा है? राष्ट्र धर्म का मतलब संविधान के अनुसार चलना, और जिस दिन व्यक्ति रिश्वत ले लिया संविधान उसी दिन नष्ट हो गया उसके लिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे ये तमाम अधिकारी कर्मचारी, तमाम मंत्री राजनेता राष्ट्र धर्म को जानते हुए भी राष्ट्र धर्म का पालन करके राष्ट्र धर्मी नहीं हो पाते, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान है, सबको विश्वास है, सबको भरोसा है, उपासना शर्मा को भी भरोसा है कि अनंत अनंत आयाम में कड़ कड़ में राम बसे हैं, कड़ कड़ में नारायण है। और नित्य केशव महाराज आंखों से देखता है तो ब्रह्म को ही देखता है और ब्रह्म दर्शन से युक्त है, लेकिन फिर भी ये नहीं देख सकती।
ये नहीं देख सकती। ब्रह्म दर्शन का सूत्र स्वीकार कर लेना, ब्रह्म दर्शन को हृदय में बसा लेना, ब्रह्म दर्शन के साथ साक्षात्कार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। गौतम बुद्ध नहीं कर पाए क्योंकि उस समय भी वो शंकराचार्य को प्रतिपक्षी मानते थे। जगत गुरु केशव महाराज के लिए तो शंकराचार्य के अंदर भी ब्रह्म है, योगी आदित्यनाथ के अंदर भी ब्रह्म है, लेकिन हम तुरंत यहां पर यह भी कहते हैं कि जब समदर्शिता टूटता है तो टूटने वाले को जो तोड़ता है, हम उसके लिए गुरु शब्द का सुनिश्चितकरण नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति रोटी छीन रहा है भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार से, उसको मैं सम्राट सुनिश्चित नहीं कर सकता। जो जबरदस्ती हमारे यज्ञ को नष्ट कर रहा है वह अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी असुर है। और जो उस असुर के धर्म को धर्म सुनिश्चित करने की चेष्टा कर रहा है, हम कहते हैं कि शंकराचार्य हमारी रोटी रजिस्ट्रार ने छीन लिया, पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर दिया। शंकराचार्य ने कहा चलिए गौ रक्षा करते हैं। मैंने कहा शंकराचार्य जी मेरी बुद्धि में धर्म की रक्षा करो, मेरी रोटी में धर्म की रक्षा करो, मेरी हवाओं में धर्म की रक्षा करिए। शंकराचार्य कहते हैं चलिए हम अमेजन के जंगलों में चलते हैं। मेरे परम शिष्यों, धर्म कहां है? धर्म बुद्धि में ही है। मेरे परम शिष्यों, सच्ची सच्ची बात बताना, सौगंध है तुम्हें लक्ष्मी नारायण भगवान की। क्या धर्म बुद्धि में नहीं है? क्या धर्म रोटी में नहीं है? क्या धर्म जनन में नहीं है? क्या धर्म हवाओं में नहीं है? देवताओं में नहीं है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल जो अग्नि कर्म से सुनिश्चित होता। तो मेरे परम शिष्यों, अगर धर्म रक्षा की बात होगी तो अग्नि कर्म को शुद्ध बनाने की बात होनी चाहिए। यदि धर्म रक्षा की बात होगी तो रोटी के संरक्षण की विधि पूर्वक की बात होनी चाहिए। यदि धर्म रक्षा की बात हो तो हर किसी को प्रतिष्ठा देने के लिए समदर्शिता की बात होनी चाहिए ना। अब आप बताओ, समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करने वाले शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री कैसे हो सकते हैं गुरु? हमारी रोटी छिन रही है कचहरी में, तहसीलों में, और वो कहते हैं धर्म को राजनीति से अलग करो। कैसे हमारे गुरु हो सकते हैं? उपासना जी, हमारी बात सुन रही है ना? आप योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, माता रानी ने आपको रोटी रोजी दिया है, धर्मात्मा हैं आप, तो क्या नारायण की तरफ से गवाही नहीं देंगी? शंकराचार्य इतने शंकराचार्य इतने प्रिय हो गए, अरे भगवान की तरफ भी खड़ी हो जाइए। अब ऐसे में यदि उपासना शर्मा को भविष्य में कभी कष्ट सहना पड़ जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि मेरे समझाने से समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो नारायण समझाने आएंगे। मेरे समझाने से समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो नवग्रह समझाने आएंगे। मेरे समझाने से समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो ये देवता समझाने आएंगे। तो उपासना शर्मा जी, जो मैं समझा रहा हूं वो आपके समझ में यदि आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। तब नारायण ही आपको समझाएंगे और आप परम सौभाग्यशाली सिद्ध होंगी, क्योंकि हाड़ मांस का बना एक केशव महाराज आपका आज गुरु बनेगा यदि आप हमसे समझ जाएंगी, और नहीं तो आपको गुरु के रूप में नारायण मिलेंगे। लेकिन नारायण को गुरु के रूप में प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है। मेरे परम शिष्यों, यदि सुख चाहते हो तो मुझे जगत गुरु बना लो, और यदि चाहते हो कि नारायण आए तो शंकराचार्य को गुरु बना लो। शंकराचार्य को गुरु बनाओगे तो तुम्हारे जीवन में नारायण जरूर उतरेंगे, और मुझे जगत गुरु बनाओगे अगर अपना, तो नारायण का तो दर्शन होने लगेगा, तो फिर नारायण अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे। तब आपके जीवन में सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा, सोने चांदी के गहने मिलेंगे, तुम्हें भी आराम से अच्छी कारें मिल जाएंगी, अच्छा मकान, अच्छा महल मिल जाएगा, और तुम्हारा जीवन बम बम कर जाएगा। तो मेरे परम शिष्यों, बहुत सरल है जीवन में उन्नति करना। ज्ञान यज्ञ में एक सूत्र पकड़ो विधि पूर्वक, समदर्शिता का सूत्र। अब हम तुमसे एक प्रश्न करते हैं कि क्या ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता श्रेष्ठ है या विषमदर्शिता श्रेष्ठ है? क्या समदर्शिता नारायण का सूत्र है या विषमदर्शिता नारायण का सूत्र है? दूसरा प्रश्न,
पितृयज्ञ धर्म में रोटी भिखमंगई की होनी चाहिए या फिर ज्ञान, विद्या, बुद्धि, परिश्रम, पराक्रम, योग्यता की होनी चाहिए? यहां पे मैं आपको बता दूं कि जगत गुरु केशव महाराज की रोटी योग्यता की है, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य और प्रेमानंद की रोटी भिखमंगई की है। यहां पे स्पष्ट है, इसके लिए कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, कोई कोर्ट कचहरी नहीं हो सकता। वे स्वीकार करते हैं इस बात को कि वो भीख से ही रोटी प्राप्त करते हैं। तो हम यहां पर स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि सन्यासी के लिए भी सनातन धर्म में कहा गया है कि भीख रोटी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीख पितृयज्ञ है, रोटी पितृयज्ञ है। हम तुमसे पूछते हैं कि यदि भीख की रोटी अगर कोई हम ऐसे हाथ करें और कोई रोटी रख दे, हम ऐसे गप से खा लें, तो ये पितृयज्ञ हो सकता है? मेरे लिए पितृयज्ञ तो नहीं हो सकता, यद्यपि मेरा ही शरीर पोषित होगा, लेकिन जिसने रोटी यहां पे ऐसे डाला, जिसने कब्य ऐसे रखा, उसके लिए वो पितृयज्ञ हो सकता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रेमानंद का सूत्र कि हमें भीख दे दो, हम गप से खा ले, ये पितृयज्ञ तो नहीं हो सकता ना। और जो पितृयज्ञ विधि पूर्वक नहीं है, वो सनातन धर्म सूत्र नहीं हो सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और जो सनातन धर्म सूत्र का विधि पूर्वक पालन नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कुछ गलत ही हो, वो मजबूर भी हो सकता है, लाचार भी हो सकता है, बेबस भी हो सकता है, दरिद्र भी हो सकता है, तो उसमें वो कुछ भी हो सकता है, बीमार, रोगी, बेचारा, दरिद्र, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने अगर ऐसा हाथ आपके सामने कह दिया और आपने रोटी डाल दिया, तो इस रोटी को मैं गप से खा गया, तो ये रोटी डालने वाला पितृयज्ञ कर रहा है, मैं पितृयज्ञ यहां पर निमित्त नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कुंडली देखूंगा और 500 रुपया दक्षिणा लूंगा, और किसी ने मुझसे कुंडली दिखवा लिया और कुंडली देखने के बाद 500 मिला, और उस 500 रुपया में से मैं 1.5 किलो 2 किलो सेब लाकर बैठ गया और गपर गपर खाने लगा, तब तो मैं शंकराचार्य से श्रेष्ठ हो गया। रामानंद प्रेम कौन भद्राचार्य, इन सबसे तो श्रेष्ठ हो गया। ये तुलना मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि धर्म पे बात होनी चाहिए, और धर्म श्लोक से नहीं सुनिश्चित होगा, धर्म पुराण से नहीं सुनिश्चित होगा। पुराण भी तो इसीलिए बनाए गए कि विधि पूर्वक सुनिश्चित हो, वेद भी तो इसीलिए बनाए गए कि विधि पूर्वक सुनिश्चित हो, रामायण और महाभारत की कथाएं भी लिखी गई विधि पूर्वक को सुनिश्चित करने के लिए। तो आप रामायण का सहारा लेकर विधि पूर्वक यदि नष्ट कर रहे हो तो आप गुरु नहीं हो सकते। अगर आप रामायण का सहारा लेकर ये कहना चाहते हो कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप गुरु तो नहीं हो सकते, लेकिन वही हो सकते हो जो मैं कहना नहीं चाहता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो, इसी तरह से अग्नि से देवताओं को संतुष्ट किया जाता है। एक तरफ जगत गुरु केशव महाराज है, मैं कहता हूं कि आप बताओ, क्या पेट्रोल को अग्नि में छोड़ना अच्छा यज्ञ है? यद्यपि अग्नि कर्म दोनों है। मैं शंकराचार्य की तरह नहीं कहना चाहता कि तुम यज्ञ कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तुम छूत हो, तुम अछूत हो, तुम गायत्री कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, ये बात मैं नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम कार से चल रहे हो तो भी यज्ञ कर रहे हो, अग्निकर्म तो हो रहा है। अगर तुम्हारे यहां फैक्ट्री फर्म लगा हुआ है, अग्निकर्म हो रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुमने भट्ठियां लगा रखी है, तुमने अग्निकर्म की व्यवस्था कर रखी है, तो उस अग्निकर्म में यदि कुछ ऐसा बन रहा है जो प्रकृति के लिए कुछ लाभकारी है, कुछ हानिकारी है, तो लाभ को हम विशिष्टता से ग्रहण करते हैं और हानि का हम ताप सहते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर हम मच्छर मारने की दवा अपने घर में छिड़कते हैं तो उसके जहरीले प्रभाव को हम बर्दाश्त करते हैं, और मच्छर मर जाता है तो हम मलेरिया से बच जाते। ऐसा नहीं है कि हम जहरीले प्रभाव से नहीं बच पा, हम जहरीले प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करते, हम करते। कुछ लोग जो दमा और सांस की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए वो जानलेवा भी कभी कभी हो जाता। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम खुद सोचो कि मच्छर मारने के लिए यदि अपने पूरे मकान को, पूरे भवन को आप जहरीला बना लोगे, तब क्या आप जी पाओगे? बहुत छोटी सी बात है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अग्निकर्म करते हो ना, तो तुम यदि यमार हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम CF डिलक्स बाइक ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? तुम अगर अच्छे योग्य हो, पैसा कमा रहे हो, कार ले सकते हो।
तुम अगर राजनेता हो, तुम्हारे सुरक्षा को खतरा है, तो तुम अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ले सकते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन तुम बेवजह लाव लश्कर के लिए अगर 500-1000 गाड़ियों का प्रदर्शन करो, तुम हम अपने हर कंडीशन कमरे में एयर कंडीशन बेवजह लगा लो, तो इससे जो अग्निकर्म होगा उसमें CFC निकलेगा कि नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेगा कि नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा कि नहीं, विविध प्रकार के जहरीले द्रव्य निकलेंगे कि नहीं। और ये जहर किसके लिए? ये देवताओं को मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मेरे परम पुरुष शिष्यों, देव यज्ञ नष्ट किया कि नहीं किया? तो आज शंकराचार्य के लिए BMW और डिफेंडर कार किया, शंकराचार्य के लिए 500-500 गाड़ियों का लश्कर की जरूरत क्यों? ये तो धर्म पुरुष है ना, इनको तो देवताओं की रक्षा करनी है कि देवताओं को मारना है? आप बताओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, देवताओं का सर्वनाश विनाश करने आए हैं कि देवताओं को बचाने आए? तो ऐसी स्थिति में क्या ये देव यज्ञ के साथ हैं? क्या ये देव यज्ञ का संरक्षण कर रहे हैं? तो यदि पितृयज्ञ के साथ ये नहीं खड़े हैं, देव यज्ञ के साथ ये नहीं खड़े हैं, ज्ञान यज्ञ के साथ नहीं खड़े हैं, तो फिर ये सनातन धर्म के साथ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म मात्र नारायण का यजन करना नहीं है। सनातन धर्म है ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक, पितृयज्ञ में विधि पूर्वक, देव यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करना। तो यदि कोई व्यक्ति सनातन धर्म का पालन करेगा ना, तो समदर्शिता के सूत्र का पालन करेगा, विधि पूर्वक पितृयज्ञ धर्म का पालन करेगा, देव यज्ञ का पालन करेगा, और जो इतना कर लेगा ना, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, सारे ग्रह उसे आशीर्वाद देने लगेंगे, उसके घर में नोट बरसेगा, उसके पास सोने का चैन भी होगा, उसके पास बड़ी अच्छी गाड़ी भी होगी, उसके पास मकान भवन होगा, जमीन जायदाद होगा, बैंकों में पैसा भरा रहेगा। और इस संसार में जितने गरीब हैं, जितने दरिद्र हैं, जितने बेरोजगार हैं, जो भटक रहे हैं, फटक दलाली कर रहे हैं, उन सबको सनातन धर्म के पालन की आवश्यकता है। तुम गरीब हो, लेकिन अभी कहूं कि कोई नेता का, बढ़िया नेता का नाम बताओ, तो फट देखो भ्रष्टाचारी का नाम बता दोगे। अभी तुम गरीब हो, तुमसे पूछ लूं कि कोई बढ़िया गुरु का नाम बताओ, तो किसी एक चंडाल का नाम बता दोगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम जो हो, तुम्हारी जो योग्यता है वही तुमको मिल रहा है, और तुम जब तक सनातन धर्म सूत्र का विधि पूर्वक पालन नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। और ये सूत्र केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सूत्र मुसलमानों के लिए भी है, जैनियों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है, क्रिश्चियनों के लिए है, यहूदियों के लिए है, और भी संसार में जो अपने को सोचते हैं कि हम दूसरे धर्म वाले हैं, उन सब के लिए है। ये पूरा संसार ही सनातन धर्म से संचालित होता है। दुनिया तुम कुछ भी कह लो, अपने को जैनी बौद्ध कुछ भी कह लो, लेकिन जब तक तुम सनातन धर्म सूत्र का विधि पूर्वक पालन नहीं करोगे, सुखी नहीं हो सकते। मैं 3 ऐसे लड़कों का नाम बता सकता हूं जिसने अपने माता पिता से जिद करके वो जो बड़की रेसर बाइक है खरीदवा लिया, और अंत में एक्सीडेंट होकर दुर्घटना से मर गए। तो क्यों खरीदा तुमने रेसर बाइक? तुमने अग्निकर्म का विचार किया? तुमने नहीं सोचा कि देवताओं को जहर पिलाने जा रहे हो, और देवताओं को तुम जहर पिलाओगे। एक तो तुम बेईमानी और भ्रष्टाचार से पैसा कमा के पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करके ये 4 लाख की बाइक तुमने खरीद ली, और जब बाइक तुमने खरीदा तो तुमने ये नहीं सोचा कि 1 लीटर में HF डिलक्स 80 किलोमीटर चलता है, और वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलेगा। तो जब तुमने देवताओं को मारने की साजिश की, उसी समय सुनिश्चित हो गया कि तुम्हारा जो है परिवार सुरक्षित नहीं है। मैं 3 ऐसे लोगों को जानता हूं, और न जाने कितने ऐसे धनाढ्य को जानता हूं, जो लोग पुत्र से काल कौलित हो गए, शरीर से काल कौलित हो गए, कोई किडनी की बीमारी से मर गया, कोई लीवर की बीमारी से मर गया। तुम लोग ये जो सोचते हो ना कि भ्रष्टाचारी सुखी है, तुम किसी भ्रष्टाचारी के पूरे 15 साल की जीवनी का एनालिसिस कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचारी की जो दुर्दशा होती है, अत्याचारी चांडाल की जो दुर्दशा होती है, वो संसार में किसी की नहीं होती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं अत्याचारी भ्रष्टाचारी चांडाल नहीं हूं। मौत भी आएगा तो हाथ जोड़ लूंगा, कहूंगा कि हॉस्पिटल रूपी यमदूतों के पास मत ले चलो, यही नीम के पेड़ के नीचे चाव से मेरी मौत आ जाए। लेकिन
जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी है, वे जब मरने लगेंगे तो कहेंगे हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। और वहां पर ये यमदूत उनके पैर काटेंगे, गाल काटेंगे, नाक काटेंगे, कान काटेंगे और अंत में बचेंगे भी नहीं, मर जाएंगे। और मरते मरते 25-50 लाख रुपया का बिल बनाकर जितना भ्रष्टाचार का पैसा होगा वो भी लूट लेंगे। बच्चे वही स्थिति में जाएंगे कि चलो भीख मांगो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसीलिए कहते हैं कि सनातन धर्म सूत्र का पालन करो। इसमें 1 रुपया भी मिलेगा ना तो तुम्हारा जीवन भर साथ देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर गुरु बनना है ना तो जगत गुरु केशव महाराज की तरह बनो। ये रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री की तरह जगत गुरु मत बनो। जगत गुरु बनना है तो सनातन धर्म सूत्र को लेकर बनो। ये मनमानी धर्म सूत्रों के साथ जगत गुरु मत बनो। और अगर ईमानदार बनना है तो पितृयज्ञ धर्म सूत्र का पालन करो, सनातन धर्म सूत्र का पालन करो। तुम यदि एक मकान भी बना लोगे, विश्वास मानो तुम्हारा लड़का उसको महल बना देगा। और अगर तुम भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी बन के एक महल भी बनाकर खड़ा कर लोगे ना, तुम अपने आंखों के सामने उसे ढहता देखोगे। यह जगत गुरु केशव महाराज की हुंकार है। इस हुंकार को भ्रष्टाचारी सम्राट भी सुन ले, कमीशन लेने वाले कमीशन खोर भी सुन ले, और रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद और शंकराचार्य भी सुन ले। इसलिए ये जो गुरु बनकर सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि हमारी आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप सनातन धर्म सूत्र का पालन करें। और ये जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी बनकर सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहे हैं, इनसे तो कहूंगा कि संभल जाओ। नहीं तो राहु केतु का जब अत्याचार शुरू होगा, जब वे तुम्हें सिखाना शुरू करेंगे तो तुम्हें रोते शरण नहीं मिलेगी। तब तुम हाय बप्पा, हाय मैया भी नहीं कह पाओगे। और केशव महाराज जैसे गुरु, योग्य गुरुओं के दरवाजे पर पैर और सर रगड़ते रगड़ते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। फिर भी परमात्मा दया नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर केशव महाराज की तरह पैसे वाला बनना चाहते हो, यदि केशव महाराज की तरह धनवान बनना चाहते हो, यदि तुम्हारे पास भी, सोचो टाटा बिरला इतना धनवान हुए, मंदिर बनाने के लिए पैसा है। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, मंत्री, राजनेता, उनके पास मंदिर बनाने के लिए पैसा है। तो यदि केशव महाराज की तरह तुम भी धनवान बनना चाहते हो, तुम भी बलवान बनना चाहते हो, तुम भी चाहते हो कि अत्याचारी, भ्रष्टाचारी तुम्हारे दरवाजे पर आकर भीख मांगे, तो तुम सनातन धर्म सूत्र का पालन करो। सनातन धर्म सूत्र का पालन, यह सूत्र मुझे नारायण से प्राप्त है और ये तुम्हारे लिए मैंने सरल कर दिया है। सनातन धर्म सूत्र का पालन करो, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मदर्शी बन जाओ।